Now we have with us IPS राजवीर देसवाल, जिनका टॉपिक है लेसर नोन हरियाणा। उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कर्नल सर खुद यहाँ आ रहे हैं। A huge round of applause, ladies and gentlemen. एक मिनट बचो। ये बड़े मेरे लिए सम्मान की बात है कि डॉक्टर राजवीर देसवाल ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आज ही चंडीगढ़ से चल के आए हैं, वापस भी जाना है और भी बहुत से काम हैं। डॉक्टर राजवीर देसवाल के बारे में शायद यंगर जनरेशन को थोड़ा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़े, मेरी जनरेशन को तो नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब आईपीएस हैं और हाँ माई गॉड है भाई, जो कोशिश करेगा बेरा पाटेगा। और तो और वो तो वहाँ से तो अपना एडिशनल जनरल पुलिस तो रिटायर हुए ही हैं, एडीजीपी। लेकिन इनका जो दूसरा रूप है, जो है एक विद्वान के रूप में और विशेष तौर पे हरियाणा के बारे में, वो एक अपने आप में अनूठा है। डॉक्टर साहब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका आम तौर पे हमारे दैनिक जीवन में ज्ञान कम है। So sir, thank you so much for coming here. We respect your engagements. So meantime, while we set up the thing, can we have the session on women in Mahabharata starting? Thank you so much. सबसे पहले तो उस पुण्यात्मा को, महर्षि दयानंद सरस्वती को मेरा प्रणाम, चरणस्पर्श, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, मुझे ये मौका दिया कि एमडी यूनिवर्सिटी में, मेरे ख्याल आधे तो आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे 78 तक, जब मैं एमए करके बाहर चला गया। शुरू करने से पहले शेरो शायरी का माहौल बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ मेरे यूनिफॉर्म के साथी बैठे हैं और यंग ब्लड काफ़ी जोश में है। मुझे लगता है जितना जोश आपने डांस में दिखाया था, हो सकता है मेरी तकरीर के बाद भी आप उतना ही जोश दिखाएंगे। शेर सुनिए कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, वाह वाह हो जाए यार, इतनी भी नहीं कि बिना समझे सोचे वाह वाह हो जाए। या सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। ये ऐसे ही चलेगा, बीच बीच में चलता रहेगा, डोंट वरी। थोड़ा सा हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, पंजाबी में, हरियाणवी में, सभी में बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चूंकि ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए है जो हरियाणा को ज़्यादातर नहीं जानते, मैं कुछ बच्चों से हो सकता है सवाल भी पूछूं जो उनकी नेटिविटी है, जो उनकी लोकल जगह है जहाँ से वो आते हैं, चाहे वो हिसार है, चाहे वो करनाल है, चाहे वो इंद्री है, चाहे वो दादरी है, चाहे महम है, कहीं से भी आते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको शायद उन बातों का नहीं पता होगा जो मैं आपको आज यहाँ बतलाने जा रहा हूँ। द लेसर नोन हरियाणा। हरियाणा जो आप जानते हैं, जिसे आप हरी का यान समझते हैं या जो कुछ भी, डॉक्टर आशीष दहिया ने और मिस महलान ने, जो दिव्या जी ने जो कुछ मेरे बारे में कहा है,
उसे थोड़ा सा सार्थक तो मैं करने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक साथ के साथ आपके साथ ये भी एग्जॉर्टेशन चाहूँगा कि आप जहाँ भी आसपास होते हैं, आसपास की चीज़ों को कृपया थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू करें। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि यहाँ कोई सफ़ीदों से बच्चा है तो खड़ा होकर मुझे सफ़ीदों के बारे में बतलाइए, तो मेरे ख्याल से पूरी वो बात नहीं बता पाएगा जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। ये हरियाणा जो है वो लेसर नोन है किन्हीं वजूहात की वजह से, किन्हीं बातों की वजह से। इसलिए नहीं कि हम लोगों को ज्ञान का अभाव है, इसलिए है कि हम लोग शायद अपने आसपास नहीं देखते हैं, नहीं जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन प्लीज। ये प्रेजेंटेशन जो है ये ऐसे आपको चीज़ें बताएगी जिसके बारे में अगर आप पुष्टि करना चाहें तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये फंक्शन है, हिस्ट्री के प्रोफेसर साहिबान होंगे, यहाँ स्कॉलर्स होंगे, बहुत से लोग हैं जो जानकार हैं हरियाणवी कल्चर के। हरविंदर मलिक मेरे साथ बैठे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं यहाँ कई। लेकिन मेरा दावा है कि आप लोग अगर इनके साथ मिलके मेरी बातों को अगर आप ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे तो हो सकता है आपको वो दस्तावेज ना मिले, हो सकता है वो आपको कोरोबोरेट करने के लिए चीज़ें ना मिले, लेकिन जो पीपल्स इम्प्रेशन होता है वो ज़्यादातर मेरी किताबों का भी एक सोर्स है। पीपल्स इम्प्रेशन मीन्स कि जिन लोगों के बीच आप कोहबिट करते हैं, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच आप जीवन यापन करते हैं, उनसे अगर आप वार्तालाप करें, मुकालमा करें, डायलॉग करें, तो आपको वो चीज़ें पता लगेंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में आपकी कहीं और ज़्यादा नहीं किसी सोर्स में मिलेंगी। और उसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, जिनकी कोई पुष्टि शायद नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन शुरू करिए प्लीज़। Yeah. At the back, can you please switch on the presentation? Slide sharing is not taking place. हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की 3-4 तरह की जो है ना, ज्योग्राफिकल या डायलेक्टिकल या डेमोग्राफिक या सॉइल बेस्ड क्लासिफिकेशंस हैं। एक देशवाली बेल्ट है, एक बागड़ी बेल्ट है जो बोली के आधार पे है, खादर है, नर्दक है, बांगर है, बागड़ है जो सॉइल के आधार पे है, रिवर्स के आधार पे है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक डिस्टिंक्ट, एक पॉकेट की, एक चंक की डिस्टिंक्ट कल्चर, क्विंटेसेंशियल, टिपिकल, उसके बारे में उभर के आती है। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। आप हम लोग जैसे भी बाहर जाते हैं, हरविंदर मलिक मेरे ख्याल में हमें बताएंगे कि ये हरियाणवी फिल्मों को आजकल इतना ज़्यादा मकबूलियत क्यों हासिल है, और फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में हरियाणवी बोली को क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हरियाणवी बोली या तो विलन बोलता है या कॉमेडियन बोलता है। सो वी हैव बीन स्ट्राइविंग टू हैव अ हरियाणवी स्क्रिप्ट ऑल्सो विच वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप सो फार। कई फोरा पे मैं ये बात करता हूँ अक्सर कि शोध का विषय है आपको। अब आप पंजाबी ही ले लीजिए, पंजाबी जो है वो हम लोग हिंदी ले लीजिए, देवनागरी में लिखते हैं, हरियाणवी भी, लेकिन हरियाणा की कोई लिपि नहीं है। इसलिए हम लोग जो है वो हिचकिचा जाते हैं अपनी बात कहने में, और हम एक किस्म से जो है ना वो फूहड़पन हमारे अंदर से ये झलकता है, जिस वजह से हम लोग झिझकते हैं किसी भी बात को। मतलब जैसे दिव्या महारान बता रहे थे कि मैंने 78 में एडिटरशिप की थी दिल्ली में, और यकीन मानिए कि मैं उस टाइम जो है वो हरियाणा का एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पास आउट था, लेकिन जैसे ही मैं ऑटो वाले को पैसे दे के चलने लगा तो वो मुझे कहता थैंक यू चौधरी साहब। मैंने कहा यार मैं तो ठीक ठाक कपड़े पहने हुए, तो चौधरी साहब कैसे पहचान लिया। सो वी कैन बी रिकग्नाइज्ड यू नो फ्रॉम सो मेनी एंगल्स, चाहे डायलेक्ट है, चाहे फिजिक है, चाहे आपकी बोलचाल की भाषा है, चाहे कुछ भी है। वी हैव अ टिपिकल स्टैम्प ऑफ हरियाणवीनेस इन अस। यस, कम ऑन प्लीज।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये जगह हैं जिनके बारे में हम लोग बातें करेंगे इस प्रेजेंटेशन में इन अबाउट 40-45 मिनट्स, प्लीज। नेक्स्ट। ये कुछ एक रूट्स हैं जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं। जो रेड जो एरोज हैं वो दर्रा खैबर से शुरू होकर दिल्ली तक आती है, जिसमें आपके सडोरा, पानीपत, करनाल, अंबाला ये स्टेशंस आते हैं, जो एक इन्वेडर्स का रूट हुआ करता था जहाँ से हमारे ऊपर आक्रमण होते थे। और ये जो दूसरा एरो है, इसमें ये हिसार, फिरोज़ा और फतेहाबाद और ये भिवानी और यहाँ से होके मेवात तक जाता है, ये भी इन्वेडर्स का एक रूट हुआ करता था। आपको हमेशा ये कहते हैं लोग कि हरियाणा वाले बड़े अक्खड़ होते हैं, रज्जड लोग होते हैं, रफ होते हैं। उसका एक रीज़न है दोस्तों। D.R. चौधरी साहब की एक किताब है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की है। और वो कहा यह है कि दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा बसता है सदियों से, और दिल्ली हैज़ बीन ए सीट ऑफ पावर सिंस सेंचुरीज। अंग्रेज था तो दिल्ली पे हुकूमत थी, मुगल्स थे तो दिल्ली पे हुकूमत थी। दिल्ली के आसपास जितना भी कोई किसी डिक्टेट्स का कोई फर्क पड़ता था तो उसका इमीडिएट असर जो था वो हरियाणा वालों के ऊपर होता था। एंड दैट इज हाउ वी डेवलप्ड दिस बेलिजरेंट डिस्पोजिशन। हमारी नेचर इस किस्म की हो गई, अक्खड़ हो गई कि हमें इन्वेडर्स का सामना करना पड़ता था, चाहे दर्रा खैबर से आए हों, चाहे हिसार फिरोज़ा की तरफ से आए हों, या फिर दिल्ली में बैठे हुक्मरान जो हुआ करते थे वो अपने हुक्म चलाते थे। तो उसका असर जो है ना वो गोंडा ज़िले में तो बाद में जाया करता था, सोनीपत के गांव जो है वो गुज्जर खेड़ी में पहले महसूस किया जाता था। सो व्हेरेवर देयर हैज़ बीन पावर, उसके चारों तरफ उतनी रेजिस्टेंस होना भी एक लाजमी बात हो जाती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कम ऑन। कुछ कन्फेशंस कर लेते हैं यहाँ हम हरियाणवी कौन है। कम ऑन, चलते जाइए। वी आर रज्जड, रोबस्ट, हम लोग अक्खड़ है। आप मानिए ना मानिए, हम लोग जो है वो ट्राइबल कैरेक्टर रखते हैं। बेटियों को मारते हैं हम कोख में। हम लोग पर्दा सिस्टम जो ट्राइबल लोगों का होता था वो हम लोग करते हैं। ये ब्रॉडली मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ, आपके बारे में भी बोल रहा हूँ। एंड वी आर डेफिनेटली कास्टिस्ट। जाट की करेगा, राजपूत की करेगा, इस तरह से हम लोग डेफिनेटली वी आर कास्टिस्ट। देन कम ऑन, सोफिस्टिकेशन फॉर अस इज वेरी डिफिकल्ट। सोब्राइटी हमारे अंदर बहुत कम है। रीजन मैं बता रहा हूं आपको कि वी हैव बीन बेलिजरेंट्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो। नेक्स्ट। एंड ये आगे चलिए। नेक्स्ट। थोड़ा सा आई विल हैव टू रश थ्रू दिस प्रेजेंटेशन बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रेजेंटेशन। हम लोग जो है ना वो रेडिकल्स भी हैं बीच बीच में, हम लोग रिएक्शनरीज भी हैं, हम लोग लो लाइंग जो है अपनी बहुत कम रखते हैं, और जहां हथियार उठाने वाली बात है तो वो हम लोग सबसे पहले उठाते हैं। ये हमारा एक टिपिकल कैरेक्टर है हरियाणा वालों का। कम ऑन। नेक्स्ट। 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 यस, वी विल टॉक अबाउट हरियाणवी कल्चर इन ए बिग वे, लेकिन हरियाणा ह्यूमर भी एक जो है वो अलग से एक उसका ब्रांड है, एक उसका स्टाइल है। अगर आप किसी को पूछो कि भैया ये सड़क रोहतक जा रही है, कहता कल तक तो जावा थी, आज का बेरा नहीं। सो यू नेवर नो। अगर आप किसी से टाइम पूछिए कि टाइम क्यों कुआं में डूब के मरेगा, या किसी को बोलिए कि कुछ भी आप कहिए, तो you cannot trust a Haryanvi that he'll answer you straight in your face. He'll pose some kind of a challenge or the other. एक वो किसी के घर में जो है ना वो चोर घुस गया रात को, तो मियाँ बीवी सो रहे थे, वो बीवी की आंख खुल गई, बर्तन गिरने लगे, तो वो कहने लगे अपने मर्द को कि उठ देख घर में चोर बढ़ रहे हैं। वो कहता मैं क्यों उठूँ? कहते हाय तू मर्द है। वो कहते मर्द में तेरा ही तो हूँ, चोर का तो नहीं हूँ। इस तरह का रिपैट्री जो है वो इस तरह की रिएक्शन जो है वो अक्सर हरियाणवी लोगों में देखने को मिले। इट इज़ अ सिंबल ऑफ देयर एक साइन ऑफ देयर लिवलीनेस ऑल्सो। वो कहते हैं कि शिव जी भगवान पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे,
सो एक गूंगा जाट था, पार्वती ने शिव जी को कहा कि प्रभु इसको क्या दिक्कत है, कहता जी ये गूंगा है, कहती इसको जुबान दे दो, तो कहने लगे नहीं नहीं ये रिस्की हो जाएगा, ज़्यादा ठीक नहीं इसको जुबान देना। देन पार्वती बेसिस्ड हिम कि कमाल हो गया, मेरे कहने पे आप इसको जुबान नहीं दे सकते। जैसे ही जबान दी जाटराम ने कहा रब अब्बे इसी सुथरी लुगाई कित ठा फिर। So you never know, even if we are not we are well-meaning people of course, but when we use a certain verbiage कह लीजिए, words कह लीजिए, शब्दावली का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमारे से क्या गलती हो जाती है या क्या चीज़ हमारे मुंह से निकल जाती है, we never know. But yes, with all pure and good intentions, हम लोग जो है वो at heart we are people with a golden heart. Anyway. So next. Mythology. हम लोग हरियाणा के जो लोग हैं, we are endowed with such mythological details available to us in the form of scriptures. चलिए आगे चलिए। कुरुक्षेत्र में आसपास कुरुक्षेत्र के जितने भी लोग आते हैं, बाण गंगा है, भौर सैदा है, अमीन है, ये ऐसी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में बात करूंगा। ये सारी की सारी स्थली जितनी भी है, करनाल के पास एक जगह है बस्तली, बिलासपुर का नाम जो है ब्यासपुर होता था, ऋषि ब्यास के नाम पे चला ये नाम। सो वी आर एंडाउड विद सो मच ऑफ माइथोलॉजी अराउंड अस। असल में वे बैक इन 95, 94, 95 आई वाज एसपी एट सोनीपत, और गुजरखेड़ी गांव में मैं एक बार गया था, तो वहाँ इंस्पेक्शन कर रहा था थाने का, तो मुझे पता लगा कि वहाँ कुछ बच्चों की मौत जो है वो डेबरी के नीचे दब जाने के कारण हुई। देन आई फाउंड आउट कि वहाँ जो है वो कोई ऐसा एक टीला है उस गांव में जिसके नीचे हवेलियाँ ही हवेलियाँ हैं, और हवेलियों में मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनको निकाल के दिल्ली में जो स्मगल करते हैं लोग बाग, वो 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार में वो मूर्तियाँ खरीद लेते थे, और इस तरह से उनको पाने के चक्कर में बच्चे नीचे उतरते थे और वो डह जाने के कारण उनकी मौत होती थी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो उन दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गुजरखेड़ी फाइल्स। द ट्रिब्यून कैरेड दैट आर्टिकल इन अबाउट हाफ अ पेज। और वी.एन. नारायण जो उस जमाने के उनके एडिटर होते थे, ही ड्रोव अप टू दिल्ली and he stopped at Gujarkhedi with me to have a dekho at what was going on there, and he made a comment. He said, Mr. Deswal, Haryana is such a place where every brick has something or the other under it with regard to mythology, with regard to spiritualism, whatever it is. So next we talked about scriptures. We'll talk about Saraswati also later stage पे। चलिए next। अब ये जगह है मधुबन, जहां हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं। मधुबन के पास जगह है पक्का पुल। कोई आता है मधुबन या पक्का पुल के आसपास? बजीदा, जाटों, करनाल, कुंजपुरा, कोई है? नोबडी। अरे अब तो बोलो, शोर तो करो, उस टाइम तो बड़ा शोर मचा रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या 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 चीज मशहूर है पक्का पुल के बारे में? यही है कि वहां मेला लगता है, पीर बाबा की मजार है जी। हाँ, मधुबन पुलिस लाइन है। चक्कर तो नहीं लग गया था? anyway, ये मधुबन के पास है। जो आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये घरोंडा की सराय है, और ये एकदम आइडेंटिकल है। और इनके बारे में कहा जाता है 1768 की ये कंस्ट्रक्शन है, और इसके बारे में कहा यह जाता है कि द आर्किटेक्ट्स, द मेसन्स हु कंस्ट्रक्टेड दीज टू स्ट्रक्चर्स never consulted one another, although they are exactly the same. It is just a mirror image of one another. वो जो ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं वो है मीरा घाटी की। मीरा साहब एक ऐसे सेंट थे जिन्होंने दो हिंदू लड़कियों को औरंगजेब के जो सैनिक थे वो ले जा रहे थे, और उनको
बचाया था लोकल्स की मदद के साथ। मीरा साहब के नाम से वो जगह मशहूर हुई और आज भी इस जगह को मीरा घाटी कहा जाता है। करनाल से है कोई नहीं। अब मैं पूछूंगा तो कोई बोलेगा नहीं कि करनाल की मीरा घाटी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये कोस मीनार जो है, ये कोस मीनारें आपने जीटी रोड के अलॉन्ग साइड देखी होंगी। ये सारी की सारी जो है वो शेरशाह सूरी के ज़माने की है। और यहाँ कलकत्ता से कहते हैं पेशावर तक 24 घंटे में खबर हो जाया करती थी। ओनली बिकॉज द हॉर्समैन वुड रश फ्रॉम वन कोस मीनार टू द अदर कैरिंग मैसेजेस। नेक्स्ट। अब ये बड़ी एक खास चीज आपको बता रहा हूं। पेहवा से अगर कोई है तो मुझे बता दे पेहवा का असली नाम क्या है। पेहवा का असली नाम प्राची है, प्राची पृथुदक। ये वामन पुराण में इसका जिक्र आता है। और पेहवा में आप लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने इसलिए जाते हैं क्योंकि पांडवों ने भी कहते हैं यहाँ पिंडदान किया था। इसके साथ जो सरस्वती के 5 घाट आज भी आप यू कैन सी देम इन प्योर फ्लैश एंड ब्लड। आज भी वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स वहाँ हैं। और रिमोट सेंसिंग से पता ये लगा है कि पिलखंड वृक्ष से निकली हुई सरस्वती स्थानेश्वर होके पृथुदक पेहवा होके आगे सिरसा जाती है। एंड देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ सरस्वती एंड यमुना गंगा इन हरिद्वार एंड इलाहाबाद। सो इवन रिमोट सेंसिंग से उन सरस्वती के बेड्स का पता लगा है। ये जो आप देख रहे हैं एक लाल मटकी नीचे पड़ी है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि बाकी मरने के बाद अपनी अस्थियां कंसाइन हम लोग करते हैं गंगा में, गंगा घाट जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। लेकिन 50 कोस का जो इलाका है आपका, कुरुक्षेत्र, कैथल, असंध, पानीपत, बबैल, इस तरफ ये जितना भी है 50 कोस का जहाँ महाभारत लड़ी गई थी, कहते हैं इसमें यहाँ कोई मरता है तो उसकी अस्थियों को हम लोग हरिद्वार नहीं लेके जाते हैं और यहीं किसी भी तालाब में, किसी जोड़ में, किसी भी नहर में प्रवाहित कर देते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हैव बीन कैरिड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जनरेशंस। ये एक और जो आपको दिखाई दे रहा है ये जलेहरी है और ये जलेहरी जो है सरस्वती के बेड से निकली हुई एक पत्थर की चीज है। दीज थिंग्स दे कॉल फॉर अ काइंड ऑफ रिसर्च। मैं तभी कह रहा हूं कि आप लोगों को आसपास की चीजों का कई बार नहीं पता होता। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि ये क्या चीज है क्या नहीं। तभी आपके किसी स्टूडेंट होने का फायदा है, तभी आपका किसी जिज्ञासु होने का फायदा है, तभी आपका किसी सीकर होने का फायदा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट। हिसार से कोई है मेरे दोस्त जो गुजरी महल है एक वहां? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज गुजरी महल? गुजरी महल के बारे में कोई बताएंगे मुझे? लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन प्लीज। हाँ जी, कोई माइक है प्लीज? प्लीज कैरी ऑन लेडी। ओ शाबाश, वाह जी वाह, वाह वाह वाह। ये अगर मैं, बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। ये सवाल अगर मैं जाके पूछूं नागौर में या कहीं महाराष्ट्र में या बिहार के किसी शहर में कि ये गुजरी कौन थी, तो वो यही कह कोई ये स्ट्रक्चर कौन सा था। तो ये पूरे हिंदुस्तान में ये चलता है कि नवाब साहब थे या सुल्तान थे या राजा साहब थे, वो किसी गुजरी से मोहब्बत करते थे और उसकी याद में उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनवा दिया। इफ़ यू गो टू गोलकुंडा फोर्ट, वहाँ से भी एक नज़र आता है कोई स्ट्रक्चर जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ के जो बादशाह थे वो गुजरी के प्यार में पागल हो गए और वो रात को, यार बादशाह को क्या जरूरत है रात को घोड़े पे चढ़ के जाने की बारिश में अपनी गुजरी से मिलने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ कि यू मस्ट स्टडी दीज थिंग्स। आई डग आउट डिटेल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1760 के चीफ आर्काइव्स इंस्पेक्टर हु सैट इन आगरा इन दोज डेज,
उन्होंने डीएम हिसार को लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट ए गुजरी महल, दिस इज ए गुजर महल। और गुजर महल किस लिए है ये? क्योंकि उसके साथ मेहराबदार एक पुल बना हुआ है और उस पुल के नीचे एक झील है। अगर आप हिसार गए हों, कोठी बोलते हैं, कोठी के नीचे एक झील है, गुजरी महल जिसको बोलते हैं। उसके आसपास लो लाइंग एरिया है और पानी नीचे से गुजरता था उन मेहराबों के नीचे से, इसलिए इसका नाम गुजर महल था, जो बिगड़ बिगड़ के गुजरी महल हो गया। एंड माई फ्रेंड द लेडी हियर इज ऑल्सो बिलीविंग इन द सेम स्टोरी लाइक एवरीबडी एल्स डज। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली, यू आर राइट, 100%। टीचर्स, मेरे को माफ करना, यहाँ टीचर्स बहुत हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। आप मेरे पास आइएगा या मैं आपको, आपके प्रोफेसर साहब को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ आर्काइव्स आगरा का लेटर दिखाऊंगा जो डीएम हिसार को लिखा हुआ है। मैंने एक पहले ही बता दिया कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट है यहाँ, इसलिए मैं पंगा ले रहा हूँ ये चीजें बोल के, बिकॉज ऑथेंटिकेट करना थोड़ा मुश्किल है। That is a wrong information, madam. That's why I have come here to let you know what is lesser known Haryana. Yes. Chief Inspector of Archives ने the then DM of Hisar को लिखा, this is Gujar Mahal and not Gujri Mahal. I can show you a written document. हाँ जी, हाँ वो गलत है जी, गलत है। और नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हांसी के स्किनर्स हॉर्स को जानते हैं? जहाजगढ़ है एक गांव, जहाजगढ़ का नाम जहाजगढ़ है, तो क्यों है मालूम है? स्किनर्स हॉर्स एक फ्रेंच जो है जनरल हुआ था, स्किनर, जेम्स स्किनर करके, उसने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। और जहाजगढ़ जो है वो जॉर्ज टॉमस के नाम पे बसा हुआ है। जॉर्ज टॉमस अगेन वाज ये जो स्किनर हॉर्स की तरह से जो है ना, जेम्स स्किनर की तरह से, ये लोग अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े और इन्होंने अपने अपने छोटी छोटी फिefdoms बनाई। हिसार में, हांसी में इसका एक खास मुकाम था। नेक्स्ट चलिए। ये कहते हैं हांसी में 4 कुतुब है, और 4 कुतुब कहते हैं अगर 5वां कुतुब होता तो यहाँ मक्का मदीना की तरह की एक तीर्थ स्थली होती। बट दिस इज ओनली कन्फाइंड ओनली टू बीइंग अ 4 कुतुब। नेक्स्ट, हांसी के आसपास जो है ना, ये बरसी गेट है हांसी का। नेक्स्ट, और अभी कोई 10-15 साल पहले यहाँ जैन कोई 10,000 साल पहले जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और अवशेष अभी मिले हैं हांसी में। नेक्स्ट, अहिरवाल। नेक्स्ट, अहिरवाल के ये कनीना, बावल और ये ऐसी fiefdoms हुआ करती थी जो 1857 के गदर के बाद जो है अंग्रेजों ने जो रेस्टोर कराई थी वो पेप्सू स्टेट्स को, बिकॉज दे थॉट क्या, दे हैड इन फैक्ट हेल्प द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, ये पेप्सू की स्टेट्स हुआ करती थी, कलसियां, फुल्कियां, जिनमें छछरौली वगैरह, ये सढौरा, ये साइड्स थी। हम लोग जो है इनको देखते नहीं है। अभी ये स्ट्रक्चर्स जो है अभी भी खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, बट ये जो हवेली है इसके ऊपर बेस्ट म्यूरल्स आज भी पेंटिंग हो रखी है, और इस तरह की पेंटिंग्स हैं ये जो कलर्स आज तक भी इंटैक्ट हैं और जो फेड आउट नहीं हुए। ये जो दूसरी एक पिक्चर है ये घंटा घर की है, जिसमें कोई 1.5 क्विंटल वजन के साथ एक घंटी जो है वो चलती है, कॉयल वाली। नेक्स्ट, ये फतेहाबाद की लाट है, अगर आपने देखी हो, ये जीत के जश्न के बाद जो है ये लगाई गई थी, बनवाई गई थी। नेक्स्ट, एक्सकवेशंस की अगर आप बात करें तो राखीगढ़ी में आपको बहुत हजारों साल पहले की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसी तरह से अग्रसेन राजा की नगरी अग्रोहा में भी इस तरह के जो है वो अवशेष पाए जाते हैं, और यहाँ भी
खुदाइयों में ऐसी चीज़ें मिली हैं जो अपने आप में हिस्टोरिक वैल्यू की लगती हैं। यस, नेक्स्ट। कलायत में ये पैगोडा स्टाइल में मंदिर है। पैगोडा स्टाइल इज फाउंड ओनली इन हिल्स। पहाड़ों में ही ये पैगोडा स्टाइल का मंदिर होता है, लेकिन कलायत में क्यों है इसका आज तक पता नहीं चला है। ये कोई 1000 साल पुराना मंदिर कलायत के अंदर मौजूद है आज भी इन पैगोडा स्टाइल। नाउ इट इज आई डोंट नो, आई ट्राइड टू फाइंड आउट एज टू व्हाई पैगोडा स्टाइल टेम्पल इज देयर इन कलायत, बट आई कुडंट। नेक्स्ट। करनाल में ये सिमेट्री है, क्रिश्चियन सिमेट्री। नेक्स्ट। और ये एक मस्जिद है जिसमें पार्टीशन के टाइम 25 हिंदू परिवारों ने शरण ली थी। नेक्स्ट। और ये क्रिश्चियन एक चर्च है। वहाँ 1857 में यहाँ कैंटोनमेंट हुआ करता था, और करनाल में हैजा फैलने की वजह से 1858 में ये कैंटोनमेंट अम्बाला में शिफ्ट कर दिया गया था। सो अम्बाला स्टिल कंटिन्यूज टू बी ए कैंटोनमेंट, वाइल करनाल, आपने देखा होगा करनाल में सदर बाजार है, घंटा घर है। और ये टिपिकल बातें हुआ करती थी किसी भी कैंटोनमेंट की, कि उसमें सदर बाजार है, लाल कुर्ती है, घंटा घर है। सो अम्बाला में भी सेम चीज़ें हैं, और आपके करनाल में भी इसी तरह की सेम चीज़ें हैं। ये पानीपत जो शहर है, पानीपत शहर न केवल बू अली शाह कलंदर जो एक सूफी सेंट हुआ करते थे उनके लिए जाना जाता है, बल्कि ख्वाजा अहमद अब्बास अपने जीवन जो विलन हुआ करते थे वो, और अल्ताफ़ हुसैन हाली ये एक पोइट थे, बहुत मशहूर पोइट हुए हैं उर्दू के, फारसी के असल में। तो ये पानीपत से आते थे। और ये जो कब्र आपको दिखाई दे रही है बाबर, ये इब्राहिम लोधी की कब्र है, यहाँ जो बैटल्स हुई पानीपत में। नेक्स्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सीवन के पास ये जगह है जिसे रज़िया सुल्तान की कब्र कह लीजिए, कुछ भी। अब इसमें भी एक विरोधाभास है कि एक रज़िया सुल्तान की कब्र, अगर आप चांदनी चौक में जाएं तो वहाँ आपको रज़िया सुल्तान की कब्र मिलेगी, और एक कब्र ये सीवन के पास है, कैथल के सम 10 किलोमीटर साउथ ऑफ कैथल। रज़िया सुल्तान was the first woman ruler of India, and because of certain palace intrigues, जो महलों में षड्यंत्र चला करते हैं, उनके चलते उस ज़माने के लोगों को, दरबारियों को ये वाज़ेह नहीं हुई, बात गुजरी कि कोई औरत जो है उनके ऊपर हुकूमत करेगी। सो वो शिकार हो गई। एक याकूत नाम के व्यक्ति से उनकी मोहब्बत हो गई, और उसके साथ वो भाग गई, कहते हैं, घोड़े पे। और यहाँ इस कैथल के मुकाम पे उनको दोनों को घेर के मार दिया गया। यहाँ कोई 2.5-3 एकड़ में ये भी स्ट्रक्चर है, एक कुआं है, एक सराय सी है, और वहाँ कहते हैं रज़िया सुल्तान और याकूत की कब्रें हैं। नेक्स्ट। चौधरी छोटू राम रोहतक से ही आए। चौधरी छाजू राम, ये कई पर्सनालिटीज़ हैं जो हरियाणा में हुई। चौधरी देवी लाल जी और अन्य बहुत से लोग, इनके बारे में बाद में बात करेंगे अगर। नेक्स्ट। दादरी में एक शामेश्वर नाम का जो है वो तालाब है, जिन्हें एक पंडित जी ने बनवाया था, और एक दूसरे पंडित जी को बुलवाया कि साहब आप इसकी जो है वो पूजा अर्चना कर दीजिए। और पहले पंडित जी ने 1 लाख अशरफियाँ उनको देना चाहिए, जो उन्होंने मना कर दी, और कहते हैं कि इसी श्राप के कारण इस पौंड में, इस तालाब में आज तक पानी नहीं भर पाया। बट दिस पौंड, दिस तालाब इज राइट देयर इन द सेंटर ऑफ द सिटी। और वो जो पीछे आप दिखाई दे रहे हैं 2 स्ट्रक्चर्स, ये दादरी के पास ही एक जगह है, नाम भूल रहा हूँ मैं, आ जाएगा अभी। वहाँ इत्र की मंडी लगा करती थी अकबर के ज़माने में। वहाँ इत्र के व्यापारी आया करते थे, और मिस्र से और इन जगहों से। और इसी जगह पे यहाँ हिलते हुए पत्थर मिलते हैं। वहाँ एक पत्थर की ऐसी खाने हैं जहाँ हिलते हैं पत्थर। अगर आप पत्थर को ऐसे करिए तो वो हिलेगा। वो इस तरह की खाने भी यहाँ इस दादरी के पास जो है मिली। उधर बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह होते थे। ही वॉज ए जाट किंग, एंड ही वॉज द वन who had risen against the Britishers, but 1858 में उनको धोखे से बुला के हिंडन नदी के किनारे he was also done away with. Next, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंद्री गांव है करनाल के पास। इस इंद्री गांव में करीब
कुछ हजार मग लोग रहते हैं, मग जाति के लोग। अगर आपको न मालूम हो तो शायद, अगर आपको मालूम हो तो मुझे बताएं कोई मग जाति कौन सी है। ये कोई 5 से 10 हज़ार तक की पॉपुलेशन है हरियाणा में मग लोगों की। और ये न केवल इंद्री में, फतेहाबाद के आसपास भी कहीं ये इस तरह के लोग पाए जाते हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि हर आदमी और औरत 6 से 7 फुट लंबा है, लंबी नाक है, लंबा चौड़ा उसका माथा है और नीली आंखें इन सभी लोगों की। इनके बारे में जो है वो जानकारी ये हासिल हुई कि ये मगध प्रदेश से आए थे, इसलिए ये मग जाति के लोग कहलाए। एंड हु वर दीज मग जाति के लोग? ये वो लोग थे जो सेल्यूकस निकेटर के साथ 3000 युवती आई थी, ग्रीशियन, यूनानी। वो यहीं के यहीं रह गई थी और यहाँ लोकल उन्होंने शादी की थी। कहते हैं ये उन्हीं की औलाद हैं जो मग जाति के लोग हैं। दे परफॉर्म एंडोगेमस मैरिजेस एंड दे डू नॉट मैरी आउटसाइड देयर ब्लड लाइन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंद्री। और इंद्री में जो है वो हरियाणवी स्वांग, जो जानी चोर कह लीजिए, निहाल दे, महक दे, इनका भी लोकेल जो है वो इंद्री के आसपास ही मिलता है। एक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज टिपिकली नॉट मुगल स्ट्रक्चर, दिस इज टिपिकली ग्रीशियन स्ट्रक्चर। अगर किसी को कोई चैलेंज करना हो तो मेरे पास आ जाना आप लोग लेटर। ये जो लड़की है, दिस गर्ल इज a representative of the class of people who have been talking, पिछले 2-4 मिनटों में। लंबा फोरहेड, लंबा नाक, नीली आंखें। This girl was 14 years old when I took this picture about, say, 25 years back. She must be a middle-aged woman now. Next. सोनीपत में ख्वाजा खिजर की एक मज़ार है, जिसके बारे में कहते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मान्यताएं थी और दिल्ली के जो बादशाह थे उस ज़माने के 17th सेंचुरी के, वो यहाँ तक सजदा करने, अकीदत पेश करने, विशेष पेश करने और पूजा अर्चना करने के लिए उन संत के पास आया करते थे। और इसी जगह एक मामू भांजा करके स्ट्रक्चर है सोनीपत के ऐन बीच में, जिसमें अगर पहली चादर चढ़ती है उर्स के दौरान तो वो गढ़ी ब्राह्मणा के एक ब्राह्मण के घर से आई हुई चादर होती है। दिस यूज्ड टू बी आवर कोहेसिव कल्चर नॉट वेरी लॉन्ग बैक। हम लोग जो आज हिंदू मुसलमान करके लड़ते हैं, ये आज की नई जो है वो पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा कि हिंदू मुस्लिम्स इन दी पास्ट, इन से पानीपत, इन करनाल, इन सोनीपत, ऑल दीज एरियाज, वी यूज्ड टू लिव इन परफेक्ट हार्मनी। ऐसा नहीं होता था कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ दंगे या फसादात होते थे। गुजरखेड़ी का मैंने जिक्र किया। गुजरखेड़ी में चकवा बेन, रावण का कंटेम्प्रेरी उस ज़माने की कहानियाँ जो है वो सुनने को मिलती है। नेक्स्ट, तरावड़ी इज द राइस बोल ऑफ हरियाणा। तरावड़ी में एक गेट है, सपाटू गेट। अब सपाटू गेट के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे बता दीजिए, आपको नहीं मालूम होगा, 100% गारंटी देता हूँ। ये जो आपका शिमला है आज का, इसका कोई शिमला कालका का रूट नहीं होता था। अर्लियर टाइम इट यूज्ड टू बी सपाटू, सबाथू जिसे आज बोलते हैं। सबाथू से लेके किन्नौर तक नीचे नीचे रास्ता पहाड़ी जाया करता था, एंड शिमला वाज नोवेयर इन रेकनिंग। सो ये स्टार्ट यहाँ से होता था और ये रोड जो हो वो सीधी किन्नौर और आगे इस तरह से निकलती। दैट्स व्हाई देयर इज अ सपाटू गेट इन तरावड़ी। नेक्स्ट, सोना सूरजकुंड, अगेन ये जगह आपको मालूम है, गर्म पानी के चश्मे हैं। नेक्स्ट, सफीदों इज माई टाउन, होम टाउन। सफीदों सर्प दमन के नाम से जो है वो का बिगड़ा हुआ रूप है। राजा जन्मेजय जो अभिमन्यु के पौत्र थे, राजा परीक्षित, उनकी मौत एक सांप के काटने से, डसने से हो गई थी, जिसका एक यज्ञ कराया था राजा जन्मेजय ने। और कहते हैं पूरी की पूरी नाग जाति उसमें खत्म होने की कगार पे थी जब वो देवता लोग, नाग देवता पेश हुए ब्रह्मा जी के आगे। और उन्होंने, कहते हैं कि किंवदंतियों के मुताबिक जो भी मैथोलॉजी है उसमें ये है कि जी कढ़ाई बड़े बड़े जो है वो तेल के उबले हुए थे और जगह जगह से संसार के सारे कोनों से सांप आते थे और उसमें अपना जो है वो
कढ़ाई जो तेल के थे उसमें मर जाते थे आके। सो हुआ क्या कि जब माफ़ी दे दी गई तो जो भी सांप आते थे उनको ऐसे पकड़ के कढ़ाई में तेल में डाला जाता था, और उसी वजह से कहते हैं कि सांप के पेट में जहर नहीं होता, आसपास होता है, समथिंग लाइक दैट। सो ये सर्प दमन, सांपों का दमन करने का जो है ये नाम इसका सर्प दमन पड़ा सफ़ीदों का, जो बाद में बिगड़ के सफ़ीदों हो गया। इसके पास ही हरिगढ़ गांव है, हाट जिसे कहते हैं, वो भी एक तीर्थ स्थल है। और अंटा मेरा गांव है जहाँ अरुण तीर्थ जिसे कहते हैं, जहाँ से उस ज़माने के सिक्के भी आज जो है वो ये मिले हैं। और एक और बड़ी ख़ास बात, नेक्स्ट स्लाइड आएगी, नेक्स्ट प्लीज़। दिस इज़ जींद। अब जींद के आप कितने स्पेलिंग जानते हैं जींद के, JIND के अलावा? जितने आपको देखने हैं, ये देखिए जितनी स्टैंप्स हैं उनमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं, और ये अंग्रेज़ के ज़माने की स्टैंप्स हैं। JHEEND, JEIND, और ये सारी की सारी जींद जो है इनफैक्ट किसी ज़माने में जयंत नगर से जाना जाता है, जयंत नगरी। और जींद के चारों तरफ कहते हैं 9 ऐसे गांव हैं जो रागों पे आधारित हैं। 9 गांव आज भी उसी जींद के चारों तरफ मिलते हैं। ये जो आपको वो महिला के नीचे का स्ट्रक्चर है, ये जींद के राजा का जो दीवान खाना होता था उसके सामने के ली हुई मेरी पिक्चर है, जिसमें JHEEND जींद लिखा हुआ है। So these are things which need to be explored and researched. जींद जो है वो जो पेप्सू स्टेट्स थी उनमें से एक जो है स्टेट हुआ करती थी, और राजा रणबीर सिंह ये लोग यहाँ के जो है वो चीफ्स हुआ करते थे। नेक्स्ट, ये कल्याणा गांव था जो जिसकी मैं हिलते हुए पत्थर की बात कर रहा हूँ, दैट्स कल्याणा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट। ये 1-2 स्लाइड थोड़ा सा डायग्रेस करेगी, डायग्रेस इसलिए करेगी कि वो जगहों की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 1-2 बाद में आएंगी। लेकिन आप लोग जानते हैं रागनी को, कि रागनी क्या है? रागनी को आप कहते हैं फोक सॉन्ग है। रागनी इज नॉट ए फोक सॉन्ग एट ऑल, रागनी इज जस्ट ए पॉप सॉन्ग। इट मेक्स यू टैप योर फीट, इट इज लेस इन पोएटिक डिक्शन देन किस्सास, देन चमोलास, वार्ता। ये लोग ये चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पे रागनी में नहीं आती है। रागनी इज़ टोटली डिफरेंट। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में रागनी ही समझते हैं कि रागनी ये चीज़ है। रागनी इज़ बेसिकली नॉट फोक, इट इज़ पॉप। नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कई चीज़ें आप लोग जानते होंगे, डंगवारा, नौंदा, निधार, चूल्हा, नौंद, बात, नेग एटसेट्रा। आई नीड नॉट एलाबोरेट ऑन दीज। नेक्स्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग। हम जो भाषा बोलते हैं वो भाषा क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट, ये भाषा है कि कसाई इज ए ब्रूट, मुस्टंडा इज ए लोफर, गुदहूस इज एन आइडलर, नाज का खर्च इज ए ड्रोन, जाए रोया is the one who kills his own brothers and sister, Manas Khana is a cannibal, Tinger is a brat, and the list is unending. In the Haryanvi nomenclature, it is sometimes important to have some prefixes which denote the relationship of the addressee. For example, re beta, re babi, re chore, o devar, ari sasu, etc. 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 वो आपने जोक सुना होगा, एक शहरी टीचर थी, वो किसी गांव में जाया करती थी पढ़ाने। तो उसने कंडक्टर से पूछा, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे, उतार देंगे? तो कंडक्टर ने कहा कि नहीं भाई, ये तो भिवाड़ी जाने वाली बस है ये वो। दूसरी कोई महिला बेचारी देसी आई, वो कहती उसको, आओ तू मैंने फलानी जगह उतार देगा? कहता हाँ जी, बैठ जा। तो उसने पहली ने ऑब्जेक्शन किया कि ये पहले जो है, कहता इसने बोलना आ गए। ये हमारे यहाँ हरियाणा में जोक चलता है कि इसने बोलना, हरियाणा बोलना इज लाइक आपको ये नहीं पता लगेगा, आप जो है वो कुछ एक एक्सप्रेशन में, मतलब आप कितना बड़ा नुकसान कर दीजिए।
एल का मतलब ये है कि चाहे आपका लाखों का नुकसान हो गया या कितने का भी। एक और एक्सप्रेशन आता है कि लठ गाड़ दिया। किसी भी शहरी के आगे अगर आप ये कह दें कि लठ गाड़ दिया, ही विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज लठ गाड़ दिया। बट किसी देहाती आदमी के आगे अगर आप कहेंगे कि लठ गाड़ दिया, परफॉर्मेंस का लठ गाड़ दिया, भाई इम्तिहान में लठ गाड़ दिया। एक लड़का फेल हो गया इम्तिहान में, लेकिन जब इम्तिहान दे गया तो उसके फादर ने पूछा, रे किसा कर रहा है पेपर? बोला बब्बू लठ गाड़ दिया। वो हो गया फेल। तो नेक्स्ट टाइम फिर वो अपीयर हुआ, कहता रहे किसा करा है पेपर? कहता बब्बू लठ गाड़ा। कहता वो पहला गाड़ा है, इतने लिखना कोई नहीं, इतना नया और गाड़ दिया। So that's our way of speaking. Come on, next. Come on, come on, come on, come on, come on. Next, 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 next. Yeah, this is important. हमारे हरियाणा में दिस इज आई एम टचिंग अ रॉ नर्व। बहुत मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसमें कई लोगों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। खाप क्या है, पंचायत क्या है। हैदराबाद में मैं एक कोर्स करवा रहा था, सो वहाँ मुझे बोलते हैं कि सर यू कम फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर दे मेक द ब्रदर हस्बैंड ऑफ गर्ल एंड लाइकवाइज वो तरह की प्रॉब्लम होती है। या खप खप क्या होती है? खप दे कॉल इट खप खप। नो, व्हाट आर खाप्स? यू एंड आई, वी हरियाणवीज नो व्हाट आर खाप्स. Why are खाप्स so important? खाप्स are free floating bodies. They do. It is just the grandstanding done by a certain youth to find some kind of a political shortcut that they spoil the name of खाप्स. अदरवाइज खाप्स के जो काम होते थे, क्रियाकलाप होते थे, वो कभी भी ऐसे नहीं होते थे जो सोसाइटी के अगेंस्ट हों। ये कुछ एक रिसेंट एग्जाम्पल्स जो हो गए वो थोड़ा सा गलती ज़रूर हो गई। अदरवाइज खाप्स वर सच एन इंस्टीट्यूशन जो एक किस्म की मकबूलियत रखते थे और जिसकी रिस्पेक्ट जो है वो आम आदमी करता था हरियाणा में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दैट्स इट। मेरी प्रेजेंटेशन यही मैं ख़त्म करूँगा। इट्स अबाउट तकरीबन 1 घंटा हुआ है। आई विल बी टू हैप्पी टू हैव क्वेश्चंस। मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई संशय है, किसी तरह के कोई बात आप पूछना चाहते हैं, सो या हरियाणा में जो व्यापार होता था वो किसके मतलब कि किस चीज के लिए होता था? मतलब कि कौन सी ऐसी करेंसी थी जिससे व्यापार होता था? मैं समझ आ रही किस तरह की करेंसी। अगर जो सामान होता था आता था तो वो किसके माध्यम से जाता था और उसके बदले में क्या पे करना? ज्यादातर तो बार्टर सिस्टम होता था। अनाज के बदले हो गया, किसी और चीज के बदले हो गया। लेकिन जो उस जमाने का जो सिक्का था, टका था, पैसा था, जो कुछ भी। हाँ जी, नहीं, इट इज न्यू वर्ड फॉर मी। योधेई, मुझे नहीं मालूम। थैंक यू। आ जाओ, इधर आ जाओ, बता दो यार, कमाल है। योधेई माइक के में क्यों नहीं? कमाल, स्टेज फियर नहीं होना चाहिए। आ जाओ, बताओ। जैसे योधेई सिक्का होता था, मतलब कि अभी मैं 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मैं हिस्ट्री साइड से हूँ। मेरे को सर की बातों में भी काफ़ी इंटरेस्ट आया, इसलिए मैं हूँ यहाँ पे। मतलब कि जो व्यापार होता था ओल्ड टाइम्स, मेरे को काफ़ी इतना कुछ याद नहीं है क्योंकि अब मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली है, इसलिए तो मेरे को यही याद आ रहा है। जो हरियाणा के अंदर व्यापार होता था, जितने भी राजे महाराजे होते थे, उनकी अपनी एक अलग सी करेंसी होती थी। वो मतलब कि जैसे अलग अलग डिवाइड होता था एरिया। जैसे मैं साउथ का मेरे याद आ रहा है कुछ साउथ में 3 एरिया होता था, चोलास, चेरास, पांड्यास।
उनकी अलग करेंसी होती थी। हरियाणा मतलब कि हरियाणा का एरिया था, उसको वे हरियाणा मतलब कि एक सिक्का था, उसका नाम है योधेई। दैट्स Thank you. ऑल। थैंक यू। थैंक यू, दिस एड्स अप टू माय नॉलेज, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसको भी शामिल कर लूँगा, योधेई, लेकिन मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। थैंक यू। और कोई? एक बंदे का स्टेज फियर तो मैंने दूर कर दिया गया कि मैं माइक के आगे नहीं बोलूँगा। और कोई प्लीज, कोई सवाल, कोई किसी? यस प्लीज। हाँ सर जी। हरियाणा को पंजाब से अलग करना तो कॉन्स्पिरेसी है जी। हाँ जी दूसरा नैरेटिव ये सुन रहे हैं कि अंग्रेजों ने 1857 के बाद जी। जो हरियाणा कल्चर है, हाँ जी। प्रेजेंट डे हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, इसको डेलिबरेटली तोड़ा फैक्ट्री की तरफ किसी को मिलाया, किसी को पंजाब की तरफ मिलाया। तो क्या इसका कोई इस तरह रिकॉर्ड अंग्रेजों की मिनट्स हो, वोटिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो उस कॉन्फ्रेंस के बारे में, या इसके बारे में तो मुश्किल है? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हरियाणा के साथ नाइंसाफ़ी करने की रही हो। असल में इफ़ यू गो बैक बियॉन्ड 1966 तो संत फतेह सिंह वगैरह ने पंजाबी सूबे की मांग की थी, और पंजाबी सूबा जो है वो इस आधार पे निश्चित किया जाना था कि जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है उसके आधार पे पंजाब बना दिया जाए और बाकी प्रदेश जो है वो हरियाणा का रह जाए। सो अबोहर फाजिलका के ज़िले, अबोहर फाजिलका के जो क्षेत्र है आज भी इसी बात से ग्रस्त हैं कि उनमें पंजाबी बोली जाती है या नहीं बोली जाती है। सो इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इट वाज जस्ट अ डिमांड फॉर अ पंजाबी सूबा दैट पंजाब एंड हरियाणा एंड हिमाचल दे केम इनटू बीइंग सर। 1857 में कोई नरेटिव, ये हरविंदर मलिक के पास है कोई इन्फॉर्मेशन, शायद ये बताएंगे। मलिक यहाँ आ जाओ, लेट एवरीबॉडी हियर इट। थैंक यू भाई साहब। एक तो पहले इस बच्चे की बात मैं पूरी कर दूं कि ये सच है बेटा कि योद्धाओं की रोहतक का राजधानी थी, जो ये शहर है रोहतक, और ये रोहतक का जो खोखरा कोट है ये टकसाल था उनके सिक्के बनाने का। हाँ, ओल्ड रोहतक जो रोहतक का था, खोखरा कोट जो जगह है ये एरिया टकसाल था। मैं स्टूडेंट रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी का, हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजी का, मैंने खुद खुदाइयाँ की हुई है और वो सिक्के भी देखे हुए। हम ये दावा नहीं कर सकते अभी कि पूरे उत्तर भारत में ये कोई ट्रेड होता था उसके थ्रू, लेकिन हाँ ये शहर उसकी टकसाल था। एक तो बात मैं आपकी कंप्लीट कर दूं। एक भाई साहब ने जो बात कही है, कल जो पहला मेरा ही जो लेक्चर था उसमें ही मैंने बात की थी। ये भाई साहब मेरी अपनी रिसर्च है, मैं आपको कुछ समय में, अभी मैं 15-20 दिन ब्रिटिश लाइब्रेरी में लगा के आया हूं लंदन में, वो प्रोसेस मेरा चल रहा है। मैं थोड़े दिनों में आपको ऑथेंटिसिटी करके दूंगा उसके रिकॉर्ड की, कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी थी। और ये गलत प्रचार है, ये राजनीतिक प्रचार है कि हम पंजाब का हिस्सा थे या हमें तोड़ा गया। हम पंजाब का हिस्सा जबरदस्ती जोड़े गए थे 1857 की सजा के रूप में। ये फैक्ट बात है, हमारी जुबान नहीं मिलती, हमारा तन्ने का तुसी का कोई बेल नहीं इस मामले में। ये कुछ लोग आजकल प्रचार कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो वो राजनीतिक प्रचार है। हमारी पहचान पश्चिम उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, दिल्ली देहात की, उत्तर राजस्थान की, हमारा सांस्कृतिक जुबान का, कल्चर का, व्यवहार का, सर की इस मामले में अच्छी रिसर्च है। सर और बता सकते हैं कि हमारे गीतों का, गानों का, ह्यूमर का हमारा टेस्ट अलग है। लेकिन 1857 के जो भी हुआ अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसकी सजा के रूप में हमारे को तोड़ के उनके साथ जोड़ा गया ताकि हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस रहे। और आज तक आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे को, आज भी हम कहते हैं हम पंजाबी। पंजाब का जो नाम बना था उसमें मैक्सिमम शहादत हरियाणा के लोगों की है। वो ईस्ट इंडिया इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग हरियाणा के थे, इस रोहतक जिले के थे, उनकी शहादत काम क्या हुई? द पंजाबीज फॉट विद द ग्रेट। समझे ना, वो पंजाबियों का नाम गया कि लड़े कौन थे? ये रोहतक वाले। सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में भर्ती इनकी थी, लेकिन हम पंजाबी कहलाए थे। तो उसमें बहुत सारे वर्जन हैं। और ये बात गलत चला रहा है कि 3-4 लोग आजकल फेसबुक पे काम चला रहे हैं, वो कोई पगड़ी बांध के कर रहा है, कुछ कर रहा है। हमारे आर्य, इस टाइम तो आर्य समाज पे भी उंगलियां उठाई जा रही है कि आर्य समाज भी यहाँ कोई बहुत स्ट्रेटेजी के तहत फैलाया गया था। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने आर्य समाज को बहुत ठीक, वो एक पाखंड के खिलाफ बात शुरू हुई थी,
वो ठीक हुआ था, लेकिन उसको कुछ अलग ढंग से जोड़ के आजकल फेसबुक के प्रोपेगेंडे पे फैलाया जा रहा है। ये सब बच्चों के ध्यान देने की बात है कि फेसबुक पे लिखी सारी बात सच्ची नहीं होती। लोग अलग अलग मोटिव से बातें फैलाते हैं, कोई व्हाट्सएप पे फैलाता है, कोई फेसबुक पे फैलाता है। ये सच की बात है, ये शोध का विषय है कि हमें उसके हम कागज ढूंढे, उसकी स्ट्रेटेजी ढूंढे। मैं व्यक्तिगत रूप से लगा हुआ हूं, थोड़े दिनों में आपको वो कागज भी लाके दे देंगे कि वे सच में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी इनको तोड़ के अलग करने की, इसी से राज बनाया जाए। और मैं एक बात और, क्योंकि सर ने मौका दिया है बीच में, 90 साल तक जमुना पार करने पर जुर्म एक सजा थी। अगर आपने यमुना पार की, इस पे पनिशमेंट होती थी। क्यों होती थी? ताकि दोनों तरफ जो कम्युनिटी है उनमें गैप बना रहे, धी बेटी का रिश्ता ना बने, ब्याह शादियां कम हो वेस्टर्न यूपी के साथ इधर में। और ये बात मेहर सिंह जी का शायद लेक्चर है दूसरे हॉल में, आप उनसे पूछ लेना, उन्होंने इस पे अच्छी रिसर्च कर रखी है, वो बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। शेर सुना देता हूँ, एक माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। शेर ये है कि तारीख ने कौमों के वो दौर भी देखे हैं। ये तारीख मतलब हिस्ट्री, कौमों का मतलब हम लोग वो दौर भी देखे हैं जो ये बात कह के गए हैं हरविंदर जी। तारीख ने कौमों के वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। जो बात किसी भी आशय से कर दी गई हो, इस बात में मुझे ना मेरी कोई रिसर्च है, ना मेरी कोई ओरिएंटेशन है, ना मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो एक सीधा साधा पुलिसिया हूँ। So, but yes, there is some grain of truth in that, in the sense that when कनीना, बावल और नारनौल की रियासतें पेप्सू को दी गईं, तो उनका आशय केवल इतना ही था कि ये एरिया इधर दे दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, so that there is some kind of a local ही म्यूचुअल कोई प्रेशर बना रहे इनके ऊपर। जहाँ तक बात है कि हम लोग पंजाबी क्यों कहलाए, पंजाबी आज हम हरियाणा के हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले इवन पेशावर तक हम लोग पंजाबी ही थे। सो देर इज़ नथिंग इंफ्राडिग और देर इज़ नथिंग अगेंस्ट बीइंग कॉल्ड पंजाबी। वी आर ऑल पंजाबीज, बट डेफिनेटली व्हेन हरियाणा हैज़ बीन कार्व्ड आउट, सो वी हैव डेवलप्ड ए हरियाणवी आइडेंटिटी फॉर आवरसेल्व्स, बट बेसिकली वी आर ऑल। सर बताइए। 1830 में ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है ये एरिया हरियाणा ही है। स्पेलिंग SARAYA। We trust you, Mr. Malik, because you have recently been to the British Library. I have followed you on your Facebook and all. It's good that you have done some kind of research, and it's very appropriate if you bring the document and you spread this awareness. आपसे शेयर करूंगा, ये एरिया हरियाणा था बेटा, ये ऐसे ही था जैसे आज बागड़ है ना, या खादर है या मेवात है, ये एरिया कभी भी हरियाणा ही था। इसको एक राजनीतिक साजिश के तहत हमें वहां छोड़ा गया था ताकि हमारे लोग बिजी रहे, लाहौर में जाकर हाँ जी, और कोई बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, पिछलों का मैं संभालूंगा, आप सवाल बताओ अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, किसान अपने आप बेच दे तो कोई काम दे उसको, ये क्रिमिनल है। सवाल ये है और पिछले 150 साल में इतने लेजिस्लेशन आए हैं किसान को बर्बादी से बचाने के लिए, कभी उसकी जमीन कुर्की वाला, कभी और के जमाने से। मैं 100% आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये वो इशू नहीं है, ये टॉपिक से भटकने वाले। किसान कभी अमीर था? हाँ जी, क्या किसान कभी अमीर था या उसको हमेशा कॉलोनी से निकाला गया है? नहीं, ये मेरे टॉपिक से बाहर की बात है, प्लीज़ आप किसी और फोरम पे रेज करिएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। हर एक जिन लोगों ने भी मुझे आपने सुना है, हो सकता है आप लोग जो है वो 4 बातें एक्स्ट्रा जान गए हों, लेकिन मुझे खुशी है आपके बीच आके। और 1-2 चीज़ें जो भाई, आप क्या नाम आपका? हैं? आपसे पता लगी या हरविंदर जी से पता लगी, जिससे भी। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, थैंक यू।
Thank you, Shri Rajbir Deswal, sir, for showing us a side of Haryana not known to many, and for connecting us to our roots. We are honored and grateful to have you here. Your interactive and fun method made us want more and more. May I please call upon stage Professor Harish Kumar, Dean Faculty of Humanities and Arts, along with Professor Ashish Dahiya, ISTM, to provide facilitations to Shri Rajbir Rajbir Deswal. Deswal. Sir Rajbir Deswal, may I have your presence on the stage, please? So, for a token of love and appreciation, A huge round of applause, ladies and gentlemen. We cannot deny the fact that whatever he said it from heart. A huge round of applause, ladies and gentlemen. तालियों की गूंज कम ना हो, please.